Hey, what is up, everybody? This is Abhishek. Welcome to the Hack Tech Trek here. And today we will gonna discuss about file system or file structure of Metasploit. बट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट ओके। हमने एनमैप की सीरीज़ के अंदर देखा था कि वहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं जो कि हम देख सकते हैं स्लैश यूज़र्स के अंदर, यूज़र स्लैश एनमैप ओके। और यहाँ पे हमें कुछ स्क्रिप्ट्स मिलती थी स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर एब्सोल्युटली, जिन्हें हम एडिट कर सकते थे, देख सकते थे कि बिहाइंड द सीन्स वर्क क्या कर रहा है। इसी तरह किसी अच्छे से बड़े टूल को समझने के लिए हमें उसका फाइल स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी होता है। तो हम उसका फाइल स्ट्रक्चर देखेंगे और कुछ एक बज़ वर्ड्स भी हैं, कुछ अजीब से वर्ड्स लाइक एक्सप्लॉइट्स, पेलोड, नोप्स, ऑक्सिलरीज, ये होते क्या हैं, इनके बारे में भी देखेंगे। तो अगर आप डॉकर का यूज़ कर रहे हैं, तो आप हम ऐसे जा सकते हैं डॉकर इमेजेस से इमेजेस, और उसके बाद मैंने बताया था कि पिछली वीडियो के अंदर मेटास्प्लोटेबल डॉकर में कैसे इंस्टॉल करते हैं। सिर्फ एक कमांड थी, मैंने इंस्टॉल सामने नहीं किया था लेकिन ओके। लेकिन ये सेम प्रोसेस आपके सिस्टम जो आप नॉर्मल मेटास्प्लोट अगर यहाँ पे आपके पास है तो उसमें भी होगा, काली लिनक्स या कुछ भी। लेकिन मैं डॉकर से भी दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला था कि डॉकर का भी हम थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे कि ब्लूमिंग इंडस्ट्री है। टेक टेक आई टी टेक टेक आर एम, मतलब मैं इसका कंटेनर क्रिएट नहीं करना चाहता और इससे इंटरेक्टिव मोड में रन करना चाहता हूँ ओके। और सॉरी, और मेरे को करना क्या है, यहाँ पे रन भी डॉकर को हमें इमेज को रन करना है और देन फाइल नेम ओके। अब ये स्टार्ट होगा, यहाँ पे पोस्टग्रेसक्यूएल स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली आप डॉकर रन कर रहे हो तो आपको पोस्टग्रेसक्यूएल स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप काली लिनक्स या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने मेन ओएस के अंदर इसे यूज़ कर रहे हैं या वर्चुअलाइज मशीन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो पोस्टग्रेसक्यूएल को स्टार्ट करना एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है क्योंकि आपकी स्पीड को थोड़ा सा बूस्ट कर देता है, क्योंकि ये अपने डेटाबेस को लोड कर लेता है। सो दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क्स ओके। मैंने रोक दिया कि थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये मेटास्प्लॉइट का बैनर है, आप इसे बार बार चेंज कर सकते हो, बैनर लिख लिख के BANNER बैनर ओके। तो ये चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लॉइट्स हैं, इतनी 2169 एक्सप्लॉइट्स हैं, इतनी ऑक्सिलरीज, पोस्ट, पेलोड्स, ये सब क्या है इसके बारे में देखेंगे। लेकिन एक खास चीज़ है, आप यहाँ पे लिनक्स कमांड्स रन कर सकते हो लाइक ls ओके, cd चेंज डायरेक्टरी, इस तरीके से आप कमांड रन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे बैश भी कर सकते हैं या स्लैश बिन स्लैश बैश ओके, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें टर्मिनल मिल जाएगा, डॉकर से हम बाहर निकल के हमें एक टर्मिनल मिल गया। ये फिर स्पेसिफिकली डॉकर के लिए था, लेकिन अगर आप किसी कालिनेक्स या किसी मेन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। और हमें अब जाना है यूज़र स्लैश जहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर स्टोर होता है, क्योंकि वहीं से हम समझेंगे कि ये एक्सप्लॉइट्स वगैरह क्या होती हैं और इसका फाइल स्ट्रक्चर देता कैसा है। तो मेटास्प्लॉइट ओके, इसमें ऑटो कंप्लीशन नहीं है। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ओके, क्लियर। और यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं ओके। यहाँ पे मॉड्यूल्स नहीं दिखे हमें, इसकी एग्जीक्यूटेबल दिख गई, MSF कंसोल, RPCD और बहुत सारी MSF विनम अपडेट वगैरह। बाद में बात करेंगे, हम जिसमें इंटरेस्टेड हैं अभी वो हैं मॉड्यूल्स ओके। और यहाँ पे बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, हम जिसे रेफर कर सकते हैं। सो अब मॉड्यूल्स में चलते हैं और यहाँ पे हमें वो चीज़ दिख रही है जो हम देखना चाहते थे, ऑक्सिलरीज, एनकोडर्स, इविजन, एक्सप्लॉइट्स, नो, पेलोड्स एंड पोस्ट। व्हाट डज इट देयर मीन ओके, यहाँ से समझ के चलेंगे। ऑक्सिलरीज का मतलब सीधा सिंपल ये मतलब होता है, सबसे पहले तो स्कैनर्स, फज़र्स, ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो रेकोनेंस के अंदर, मैंने ये वर्ड सही तो बोला क्या, प्रोनाउंस सही किया मैंने, मेरे को भी नहीं पता, यूज़ की जा सकती हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और फज़र्स, स्कैनिंग, एनमैप, ये सब ऑक्सिलरीज के अंदर मिलते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एलएस करें तो हमें कुछ चीज़ें देखने लायक हैं यहाँ पे, लाइक फज़र्स, पार्सर्स, क्रॉलर्स, आई थिंक क्रॉलर्स दिख गए। और डीडोस अटैक परफॉर्म करने के लिए भी ऐसी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। स्नीफर्स, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं एनमैप, इससे एनालाइज करने रिलेटेड, लाइक हमें डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स करनी है किसी वेबसाइट की, क्या बोलते हैं उन्हें, पैरामीटर्स वगैरह में से फजिंग करनी, पैरामीटर फजिंग वगैरह करनी है, तो वो सब यहाँ पे होता है ओके। और उसे हम ऑक्सिलरीज के अंदर काउंट करते हैं। देन आते हैं एनकोडर्स, बाद में बात करेंगे। पहले चलते हैं एक्सप्लॉइट्स के ऊपर। मेन कंफ्यूजन एक्सप्लॉइट्स और पेलोड के अंदर है। तो एक्सप्लॉइट्स क्या होती हैं, एक्सप्लॉइट्स के अंदर हम यहाँ पे आते हैं और इसे क्लियर करते हैं। एक्सप्लॉइट्स वो होती है जिसकी हेल्प से ऐसी एक कमी मिली, एक वर्नेबिलिटी मिली है, उसका फायदा उठाना ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एलएस कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कमी है, मैं यहाँ पे डायरेक्टरी लिस्ट कर सकता हूँ, क्लियर ओके। सो एक्सपर्ट्स वो होती है अगर किसी वर्नेबिलिटी फाइंड आउट हुई है तो उसका फायदा उठाना। और यहाँ पे अलग अलग चीज़ से रिलेटेड है, लाइक फायरफॉक्स, लिनक्स, BSD, ओपन BSD ओके। सो हम विंडोज़ की तरफ चलते हैं, विंडोज़, और यहाँ पे हमें कुछ एक्सपर्ट्स मिलेंगी अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड, MySQL, NNTP और SMTP, टेलनेट, VNC, वेंस ओके, इनसे रिलेटेड। अब इनमें से कहीं भी जा सकते हैं अपने बैकडोर्स लाइक ओके। मैं जाना चाहूँगा टेलनेट के अंदर ओके। और सॉरी ओके, यहाँ पे 2 हैं स्क्रिप्ट्स हमें मिलती हैं और इन दोनों स्क्रिप्ट्स का हम एडिट कर सकते हैं। दूसरा मेन प्रॉफिट यहाँ पे अपन को जो मिलता है इनको एडिट करने का।
कोई भी ले लो। ओके, हमारे पास विम नहीं है तो हमारे पास नैनो होगा आई थिंक। ओके, तो हम इस देख सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल कोई स्क्रिप्ट आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर जानने का एक ये इंपॉर्टेंस भी होता है, या खुद की एक्सप्लॉइट्स क्रिएट करने में भी हमें हेल्प मिलती है। तो ये यहाँ पे प्रॉफिट्स हैं, यहाँ पे कुछ यूआरएल्स वगैरह दिए हुए हैं और रूबी के अंदर ये रिटर्न है, मैंने आपको जैसे बताया था। तो एक्सप्लॉइट्स होती हैं किसी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाने के यूज़ में आने वाली चीज़ें। अब बोलते हैं पेलोड। अगर हमने किसी वल्नरेबिलिटी का कोई भी एक्सेस मिल गया है और उसके बाद में करना क्या है? उसके बाद में जो होगा पेलोड, यहाँ पे होता है वो बैकडोर या मिड सेशन हम जो लेके आते हैं यहाँ पे स्टेजेस सिंगल्स, ये हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। लेकिन पेलोड का मतलब हो गया एक्सप्लॉइट का हमने फ़ायदा उठा लिया, लेकिन वो उसके बाद में हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। वहाँ पे जानने के बाद में एक लाइक वायरस बैकडोर, एक पोर्ट ओपन रख सकते हैं या फिर एक टनल अपन ओपन कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। ओके, एक वायरस की तरह हम स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं। तो उस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाने के बाद में हमें जो एक्सेस मिलता है वो पेलोड से मिलता है, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पे सिंगल मतलब कोई एक सिंगल, यहाँ पे अलग-अलग चीज़ें हैं, हम उनके बारे में थोड़ा-सा आगे और जानेंगे। सिंगल्स के अंदर होते हैं कोई एक काम कर सकता है, वो या तो स्क्रीन कैप्चर कर सकता है, ऐसा कोई सेशन क्रिएट कर सकता है जिसमें स्क्रीन कैप्चर हो या फिर की स्टॉक्स कैप्चर हो या कुछ रेकोनेंस हो। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जैसे कि हमने देखा था वही है स्टेजेस। ओके, एलएस। स्टेजेस यूज़ करते हैं स्टेजेस का अपनी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो इन सब के बारे में हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी मैं एक बार दिखा देता हूँ एलएस। और यहाँ पे जावा, पीएचपी, आप पीएचपी का सेशन वगैरह कुछ भी पाइथन से फाइल सिस्टम को सर्वर वहाँ पे रन कर दो और कुछ एक्सेस कर सकते हो, लाइक मिटरप्रेटर यहाँ पे हमें मिल रहा है तो कैट आप मिटरप्रेटर, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और ये लोड कर रहा है स्टेजेस को। तो स्टेजेस का यूज़ करके हम स्टेजेस का यूज़ करते हैं। लेकिन सीधा मतलब यही है, ज़्यादा कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम पेलोड्स का यूज़ तब करते हैं जब ह हमें कोई एक्सप्लॉइट मिलती है और उसका एक्सप्लॉइट को हम और अच्छे से यूज़ करने के लिए उसके आगे हम क्या करें? सिस्टम को हैक तो कर लिया, लेकिन उसके आगे होना क्या-क्या चाहिए उसमें काम आता है। ओके? पोस्ट, एज़ द नेम सेज़, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। सिस्टम को हैक करने के बाद में जिन टूल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक मिमिकैस, ओके, लिनपीस, ओके, प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फायरफॉक्स से रिलेटेड, एंड्रॉइड के रिलेटेड भी आ जाते हैं और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि आपको किस चीज़ से इन कैप्चर करना है कुछ या गैदर करना है। तो मुझे गैदर करना है, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, हैश डंप वगैरह, ओके, और कैप्चर के अंदर स्क्रीन कैप्चर वगैरह, ओके, दैट्स द थिंग। ओके, समझ गए होंगे आई थिंक पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। पीछे आते हैं, सॉरी, क्लियर करते हैं हम। उसके बाद में जो बचता है नोप्स। नोप्स हम बेसिकली शायद ही यूज़ करें इस पूरे प्लेलिस्ट के अंदर, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि नोप्स हम ज़्यादातर बफर ओवरफ्लो अटैक्स के अंदर टाइप में इस्तेमाल करते हैं। नोप्स का मतलब नो ऑपरेशंस, मतलब कुछ भी नहीं। ओके, बफर ओवरफ्लो से स्पेसिफिकली रिलेटेड है, लो लेवल आर्किटेक्चर से रिलेटेड, जहाँ पे हम ऐसा डेटा भेजते हैं जिसका मतलब कुछ नहीं होता। ओके, सो उसमें हम नोप्स का यूज़ करते हैं। इसे शायद हम कवर कर सकते हैं। इवेजन्स, फायरवॉल को इवेट करना है। हमने इवेजन के बारे में एनमैप में भी पढ़ा था कि स्कैनिंग करते टाइम पे अपने आप को कैसे बचा सकते थे। यहाँ पे विंडोज़ से रिलेटेड है और यहाँ पे आप कुछ ना कुछ इवेजन से रिलेटेड है, तो आप फायरवॉल्स को इवेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया। विंडोज़ डिफेंडर को इवेट कर सकते हो, कभी-कभी बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है काफ़ी। मेरे को ये पहले करना चाहिए था। ओके, सॉरी। उसके बाद में एन्कोडर्स। एन्कोडर्स मीन्स हम कभी-कभी पेलोड्स या इंटरप्रिटेशंस को भेजते हैं तो एन्कोड कर सकते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है कि वो विंडोज़ डिफेंडर या ऐसे सॉफ्टवेयर उसे डिटेक्ट ना कर दे। ओके, और कभी-कभी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं फाइल फॉर्मेट से रिलेटेड, तो उनसे रिलेटेड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जेनेरिक के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हम अपने पेलोड को या किसी भी चीज़ को एन्कोड कर सकते हैं और इसी चीज़ में एन्कोडर्स हेल्प होते हैं। सो ऑक्सिलरीज़ के अंदर फज़र्स वगैरह आते हैं। एन्कोडर्स के अंदर हम अपनी जो एक्सप्लॉइट पेलोड सेंड करते हैं, उनको एन्कोड कर सकते हैं जिससे वो डिटेक्शन से बच सकें। इवेजन के अंदर हमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। इवेजन के अंदर हम फायरवॉल को इवेट कर सकते हैं या विंडोज़ डिफेंडर को इवेट कर सकते हैं। एक्सप्लॉइट्स के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी हमें फाइंड की है और उसकी एक्सप्लॉइट उसको एक्सेस करना, उसको रिक्रिएट करना, ओके, उसकी तरीके से है। नोप्स के अंदर बफर ओवरफ्लो से रिलेटेड है, जिसमें हम नो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कोई भी डेटा सेंड करते हैं जिसका मतलब कुछ नहीं होता है। और पेलोड्स का मतलब होता है जो एक्सप्लॉइट हमने बनाई है उसके आगे क्या, उस सिस्टम पे हम क्या कर सकते हैं। ओके, वो इंटरप्रेटर सेशन ले सकते हैं, सीएलआई ले सकते हैं, उसका कमांड लाइन इंटरफेस, उसका टर्मिनल ले सकते हैं। व्हाट, कुछ भी बोल रहा हूँ। ओके, और पोस्ट का मतलब होता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। सो दैट्स इट। ये था हमारा मेटास्प्लॉइट का फाइल स्ट्रक्चर। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, डेटाबेस डॉक्यूमेंटेशन, जिसे आप फिगर आउट कर सकते हो, और एमएसएफ वीनम वगैरह के बारे में हम बाद में देख लेंगे। पीछे आ जाते हैं, आई थिंक। हाँ, यूज़र शेयर, लोकेशन याद रखना, फ्रेमवर्क
आप अपनी स्क्रिप्ट्स बना सकते हो, उन्हें ऐड कर सकते हो और यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप डॉकर के अंदर अब यहाँ पे आ गए और वापस से बैनर लिखेंगे जिससे अच्छा सा दिखे, थोड़ा नहीं ये अच्छा नहीं है। हाँ, इसमें अप एरो की हम प्रेस कर सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा ठीक है। ओके, सो मैंने बता ही दिया यहाँ पे एल एस एल ए, ओके, एल एस जैसी कमांड्स आप रन कर सकते हो, लाइक यूजर्स, मैंने कुछ भी लिख दिया। एको, यहाँ पे मैं रूट ही हूँ, वैसे इसमें डॉकर्स में ये नहीं आते, वैसे वीडियो ख़त्म हो चुकी है। मैं कुछ और चेक कर रहा था। सी डी, बूट के अंदर चलते हैं और यहाँ पे एल एस करें तो अब अभी हम बूट के अंदर लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ऐसी कौन सी फाइल है जिसमें हमको कुछ मिल सकता है? सी डी रूट के अंदर, ऑफ कोर्स। ओके, एल एस, व्हाट, एग्जिट, एग्जिट कर दो, कुछ भी नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू सून, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर कभी शायद।